नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 2 अध्याय पूरे किए। आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा और व्याकरण मैंने 3rd क्लास में आप बच्चों को सभी को पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम फिर दोहरान कर रहे हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के बात विचार एक दूसरे को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। लिखकर बताई जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है और बोलकर सुनाई जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो आप सबने मौखिक और लिखित के, अब मैं एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाती हूँ। लिखित भाषा जैसे पुस्तक में लिखी हुई कहानियाँ, कविताएं, आपकी पाठ्य पुस्तक, कोर्स की बुक्स, ये सब लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र पढ़ना, ईमेल वगैरह आप जो लिख कर देते हैं, उसे मोबाइल पर चैटिंग करना, ये सब लिखित भाषा का उदाहरण है। मौखिक भाषा रेडियो सुनना, समाचार सुनना, टीवी देखना, फ़ोन पर बातें करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, सबको समझ में आया कि भाषा के 2 रूप होते हैं। इसके बाद में होता है लिपि। ये तो था भाषा जो हम बोल सकते हैं। यदि हमें अपनी भाषा को, अपनी बात को लिख कर दूसरे को बताना हो तो वह कहलाती है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का एक ढंग, एक तरीका लिपि कहलाती है। जिन शब्दों को, जिन अक्षरों को जिस प्रकार हम लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। इसके बाद में है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शस्त्र है जिससे भाषा सुंदर और शुद्ध बनाई जाती है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। यदि हम कह दें दूध है अच्छा कितना, यदि हम इस तरह से सेंटेंस को लिखें तो वो कुछ अशुद्ध लगता है। यही बात हम इस तरह से लिखें दूध कितना अच्छा है या दूध कितना स्वादिष्ट है, तो भाषा सुंदर बनती है। यही व्याकरण के नियम व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या बताई मैंने? व्याकरण भाषा वह शस्त्र है जिससे भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाती है। तो बच्चों, ये हमने आज चैप्टर पढ़ा, भाषा और व्याकरण। अब आप लोग इसी भाषा और व्याकरण के चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और इसमें दिए गए पेज नंबर 7 पर भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हर एक देश की अपनी एक भाषा होती है, 1 या 2, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे सरकार ने इन 22 भाषाओं को मान्यता दी है। ये 22 भाषाएं आपके पेज नंबर 7 पर लिखी हैं। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और प्रश्न है कि 14 सितंबर हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1939 को। ये इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप संसार एक भाषाएं अनेक, संसार एक है और भाषाएं अनेक, इस पैराग्राफ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें से मेन पॉइंट। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे।